ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। वक्त हो चुका है बिहार की खबर की ओर रुख करने का। बाबा कोटेश्वर नाथ धाम एक अलौकिक धार्मिक स्थल है। इस जगह पर स्थल पर्यटक की असीम संभावनाएं हैं। इस धार्मिक पर्यटक स्थल के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए बिहार के पूर्ण लोकायुक्त अध्यक्ष और मेन गांव के ग्रामीण न्यायमूर्ति श्याम किशोर शर्मा की सराहनीय भूमिका रही है। उक्त बातें सोमवार को बाबा कोटेश्वर नाथ धाम में श्रावणी मेला के उद्घाटन के दौरान अपने संबोधन में बिहार सरकार के पर्यावरण मंत्री सह गया नगर विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार ने कही। उन्होंने कहा, बाबा कोटेश्वर नाथ की महिमा अपरंपार है। बता दें कि सोमवार को देर शाम बेलागंज के सुदूरवर्ती मेन गांव में स्थापित सहस्त्र शिवलिंग बाबा कोटेश्वर नाथ धाम में श्रावणी मेला का उद्घाटन बिहार सरकार के पर्यावरण मंत्री सह गया नगर विधायक डॉक्टर प्रेम कुमार, भाजपा नेता सह चर्चित अधिवक्ता मुकेश कुमार, बेलागंज जिला परिषद भाग 8 के जिला परिषद सदस्या करिश्मा कुमारी ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। इस दौरान मंत्री में मंदिर में स्थापित बाबा कोटेश्वर नाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक किया और पूजा अर्चना की, जिसके बाद मंदिर न्यास कमेटी के द्वारा आगत अतिथियों को अंग वस्त्र एवं पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को भाजपा नेता सह चर्चित अधिवक्ता मुकेश कुमार, चर्चित शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर BD शर्मा, जिला परिषद सदस्य करिश्मा कुमारी एवं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सह पुरातत्व सर्वेक्षण शोधकर्ता आनंद वर्धन आदि लोगों ने भी किया। मौके पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी किशलय कुमार, BDO राघवेंद्र शर्मा, CO गजानंद मेहता, मेन थानाध्यक्ष कौशलेंद्र कुमार, पाई बिगाहा थानाध्यक्ष अजय कुमार, मंदिर न्यास कमेटी के अध्यक्ष झलकदेव शर्मा, उपाध्यक्ष किशोरी मोहन शर्मा, सचिव योगेंद्र शर्मा, स्थानीय मुखिया मनोज शर्मा, भूतपूर्व मुखिया सह समाज सेवी तिलकदेव शर्मा, भाजपा नेता दिलीप कुमार, अशोक शर्मा, दीपक कुमार, राखी वर्मा सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। पहले तो अपना शुभ नाम बताएं। मुकेश कुमार, गया में अधिवक्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हूं और भारतीय जनता पार्टी से बेलागंज विधानसभा से चुनाव है। ये बाबा कोटेश्वर नाथ, ये कोटेश्वर नाथ का क्या अर्थ हुआ और किसने इसको स्थापित किया, कुछ बताएं। बाबा कोटेश्वर नाथ के अर्थ के संबंध में बहुत जानकारी नहीं दे सकता क्योंकि मैं अध्यात्म का विद्वान नहीं, लेकिन इतना जानता हूँ कि कोटेश्वर नाथ धाम की स्थापना उषा ने, जो बानासुर की पुत्री थी। बानासुर एक समय में भगवान कृष्ण के काल में बड़े असुर राजा थे जो सोनितपुर के रहने वाले थे, जिन्होंने बानावर में भगवान शंकर की स्थापना की थी और वहाँ पूजा करने जाते थे। बेलागंज काली के स्थान में पूजा करने जाते थे। उनकी पुत्री ने अपने वर के अनुसंधान के दौरान इस जगह पे पता भगवान का दर्शन हुआ। उन्होंने शिवलिंग स्थापित करने को उनको कहा और वो बताया कि इस शिवलिंग की स्थापना के बाद आपको अपने पति का दर्शन होगा और आपका विवाह होगा। इसी उद्देश्य से बानासुर की पुत्री ने, ऐसे तो जो पुराविद शास्त्री हैं उन्होंने तो इसकी 6ठी शताब्दी ईसा बताई है, लेकिन भगवान कृष्ण का काल खंड बताना बड़ा मुश्किल होता है। पुराणों में इसकी चर्चा है। उस काल खंड में इस शिवलिंग की स्थापना हुई है और 6ठी शताब्दी में कहने का अर्थ ये है कि इस तरह के शिवलिंग जो सहस्त्रलिंगी है, इनकी बनने की प्रक्रिया समाप्त हो गई, इसलिए अंतिम काल बताया जाता है। ये बहुत ही पौराणिक है और आपने यहाँ पर पीपल के वृक्ष का दर्शन किया। ये अद्भुत वृक्ष है जो कि बट वृक्ष में तो बरोहर सुनते हैं, उसको जड़ें आ जाती हैं, लेकिन पीपल के वृक्ष में इस तरह का अद्भुत दृश्य आपने कहीं दुनिया में नहीं देखा होगा। दुर्योग है हमारा कि वन विभाग के अनुसंधानकर्ताओं द्वारा ट्रीटमेंट करने के बाद भी इसका संरक्षण प्रॉपर नहीं हो पा रहा है और ये अद्भुत जगह है। यहाँ भगवान का जो शिवलिंग है और जिस तरह से 11 शिवलिंग आपको इस गांव में दिखाई पड़ेंगे, सबका विस्तार नहीं हुआ है, सबको का लोकार्पण भी नहीं हुआ है, सब लोग जनता के बीच वो नहीं आ सका है। इसलिए ये पर्यटन विभाग के लिए, बिहार सरकार के लिए और पर्यटन विभाग भारत सरकार के लिए भी एक चुनौती है कि इस छुपे हुए
धर्मस्थल का जो कलाकृति के दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, सभी दृष्टि से दुनिया को जानने योग्य है। इसको दुनिया में स्थापित करने और इसका विस्तार करने की आवश्यकता है। कई काम हुए हैं और बहुत काम करना बाकी है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हाँ? उषा भारद्वाज। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? हमने गया के रहने। अच्छा, ये कोटेश्वर नाथ मंदिर में जी ये जो पीपल का पेड़ हमें दिखाई पड़ रहा है, जो अद्भुत काफ़ी है, जी क्या इसके बारे में आप बता सकते हैं? ये सर बोधि वृक्ष जो है ना, ये द्वापर युग से है। बानासुर की बेटी ने यहाँ पे तप की थी। कृष्ण भगवान के जो पौत्र थे, प्रपौत्र वो प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, उनसे शादी की चर्चा चली थी कि शादी के लिए तो देवता और दानव के बीच में शादी नहीं हो रही थी, इसलिए उसने तपस्या की थी। और इस मंदिर जहाँ पे बनी है कोटेश्वर धाम, उस मंदिर के पास उसने तपस्या की थी। और उसी द्वापर युग से ही ये बोधि वृक्ष जो है, जैसे गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है ना, उदर मूल मद शाखम अश्वत्थम प्रहर्भयम छंदन शेष प्रणानी स्तंभ वेद सवेद, तो ये इसको अविनाशी का वरदान मिला है। तो ये द्वापर युग से पेड़ ये जो है ये अविनाशी रूप में खड़ा है। इसके पास 20 जानते ही हम लोग कि बोधि वृक्ष के जो होता है वो 24 आवर जो होता है ये शक्तियाँ मतलब ऑक्सीजन देती है। तो इसके नीचे इतनी ऊर्जा बह रही है, इतनी ऊर्जा बह रही है कि यहाँ पर आते ही लोगों को आत्म शांति की, आत्मा की बोध हो जाती है। जब हमने पहली बार यहाँ पे आए थे 21 में 21 में, तो 21 में आए थे शाम में, तो हमने जैसे ही स्टॉल लगा हुआ था और इस पे बैठ के हमने साधना करी थी जो आज हमें 5 साल हो गया अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, और इसी पे साधना की थी मैंने। और तुरंत मतलब लगा जैसे ये ब्रह्मांड से ऊर्जा कनेक्ट हो गया इस वृक्ष का, और उस वृक्ष पर हमारा तुरंत ध्यान घट गया था। 1 मिनट के अंदर में ध्यान घट गया था। तो हमने यहाँ पर के पास लोगों में, जैसे ये साथ में हमारे आई थी, तो हमने बोला ना कि ये वृक्ष बहुत अद्भुत है, लेकिन हमने सामने आने के कारण ज़्यादा रिसर्च नहीं कर रहे थे। उसके बाद हमने फिर 6 महीना बाद हम आए, तब इस पर रिसर्च करना शुरू कर दिए। इस पेड़ में चाहे तो आप ये तो अभी नहीं पता चल सकता, इसमें जितने रिंग बनते हैं ना, इससे ये पता चलता है कि किस साल में कितनी बारिश हुई, और जितनी रिंग बनेगी उतनी हर दास ये इसका आयु हो गया है। इसका आयु उसी से पता हमारे साइंटिस्ट लगा सकते हैं, ऐसा है। अच्छा, हम कैसे देख रहे हैं यहाँ पर कि काफ़ी टहनियाँ टूट के गिर चुकी है, और उसके बाद जो भी शाखाएं यहाँ पर गिरी हुई है वो सब एक पेड़ के रूप का आकार ले रही है। क्या इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि वरदान है इसे ना। अच्छा। ये तो कृष्ण भगवान हमारे द्वापर युग में, जब महाभारत के समय में ही ये लिखे हैं, 15वें अध्याय में लिखे हैं कि ये पेड़ जो है, पीपल में मैं वृक्षों में मैं पीपल हूँ, और गायत्री मंत्र में महामंत्र गायत्री मंत्र हूँ, और छंदों में गायत्री छंद हूँ, ये अश्वों में मैं उच्च सर्वा घोड़ा हूँ, ऋतुओं में मैं बसंत ऋतु हूँ। तो उसी में बोले हैं कि ये मैं पीपल वृक्ष हूँ, वृक्षों में मैं पीपल वृक्ष हूँ। जैसे हम लोग किताबों में पढ़ते हैं ना कि सब्जियों का राजा आलू और फलों का राजा आम, तो उसी तरह से भगवान ने कहा कि वृक्षों में मैं बोधि वृक्ष हूँ। जैसे बोध गया का जो वृक्ष है बोधि वृक्ष, वो 4 बार ट्रांसप्लांट हुई, लेकिन ये बोधि वृक्ष यथावत द्वापर युग से ओरिजिनल बनी हुई है। क्या नाम है आप दोनों? मेरा नाम राधा रमन। हाँ। और मेरा नाम राजरतन। दोनों बहन हैं जी। आज कोटेश्वर नाथ में पहली सोमवारी पर आप पूजा करने आई हैं जी। तो क्या बाबा से मांगा आपने? हम अपने शिव गुरु से बस यही मांगे हैं कि जो उनके गुरु हैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारा स्नेह प्रेम और बढ़े, भक्ति बढ़े। आप भजन भी बहुत अच्छा गाती हैं जी, ये तो आपकी। और आपको कुछ समाज से कुछ कहना है? जी। क्या कहना है? हमें इस समाज से यही कहना है कि हम हाल ही में तीर्थ स्थल पे गए थे। हाँ। और मार्केट में भी जाते हैं तो अक्सर कहीं पे देखते हैं कि जो पूजा की सामग्री होती है उसके डब्बे पे भगवान की प्रतिमा बनाई हुई रहती है, और वो हम तो सामान का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन ड्रेपर को कहीं भी फेंक देते हैं डब्बे को, और उस पर हमारा मतलब चरण लाग पड़ता है। हम चलते हैं, उसको कुचलते हैं, धूल मूत्र आदि बहुत सी गंदगियाँ पड़ती है। और ये सनातन धर्म कहता है कि हम जिनकी पूजा करते हैं उन पे हमारी लात ना पड़नी चाहिए। तो हम सभी से निवेदन करना चाहते हैं हाथ जोड़कर कि इसका सब लोग विरोध करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग हमें मतलब हमारी ये बात को सपोर्ट करें और आगे बढ़ाने की कोशिश करें, और इस चीज़ को मना करने की कोशिश करें, और सनातनी की रक्षा होगी इस चीज़ से, और भक्ति भाव में।
बस यही कहना चाहूँगी। बताएं। सबसे पहले मीडिया के माध्यम से आपको नमस्कार करती हूँ। मेरा नाम करिश्मा कुमारी हुआ, क्षेत्र संख्या 8 बेलागंज से हूँ, अच्छा। जिला पार्षद। अच्छा, आज प्रथम सोमवारी है और आप बाबा कोटेश्वर नाथ मंदिर में हैं, तो आपने पूजा भी की होगी। तो आप अपने जनता के लिए बाबा से ने कुछ मांगा? बहुत कुछ मांगे। क्या मांगा? और फिलहाल के लिए कहना चाहते हैं, जीवन में कुछ नहीं है। हाँ। बस बड़े लोग का मान आदर कीजिए, छोटे को प्यार दीजिए, क्योंकि अगर हम करते हैं तो हमारे पीढ़ी पीछे से चलती है। जीवन में कुछ नहीं है, मन भक्ति कीजिए और काम तो हमेशा ही रहता है। 5-10 मिनट टाइम निकाल कर मन भक्ति कीजिए, मन को शांति मिलती है। अच्छा, और जनता को कुछ संदेश देना चाहेंगी आप? देना चाहेंगे कि आइए यहाँ और बाबा से आके मिलिए, जो भी आपके मन में है वो आके बाबा से आके कीजिए और सारा श्रद्धा पूरा होगा। और यहाँ जो मुझे यहाँ आमंत्रित किए हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि यहाँ आने का मुझे शुभ अवसर मिला। यहाँ आपको शांति मिली, अच्छी लगी? बहुत शांति मिली। बराबर आप आती होंगी यहाँ? नहीं, ये तो मेरा फर्स्ट बार है। अच्छा, अब बराबर आती रहेंगी? बिल्कुल, और लोग को बोलेंगे भी। अच्छा। गया से सी न्यूज़ संवाददाता रविंद्र पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।